सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल अपने इतिहास को, अपने आदर तीर्थों को, चल अचल तीर्थों को सुरक्षित रखिए सके उनकी जानकारी रखिए। सादा जयंत आज की शुरुआत कुछ इसी तरह करते हैं आपके पास घड़ी बजाए 8 और फिर सुनिए एक अच्छी बात अपने तीर्थों के बारे में। आज आपको दक्षिण में ले आए हैं, पहले रूट दिखा रहे हैं आपको। मदुरई तो सब जानते हैं, इसलिए मदुरई से बस 58 किलोमीटर, सवा घंटे की जर्नी है आपके लिए। और जब वहाँ पहुँचाते हैं हाईवे से होते हुए, नेशनल हाईवे से होते हुए कल मुगलई तीर्थ पर। इस कल मुगलई की तीर्थ की खास बात क्या है? अरे पहाड़ पर चोटी पर पहुंचे तो मंदिर दिख गया, और वह मंदिर जहां की दीवारें कहती हैं, यह उन सब के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है जो इस रूट से जाएंगे, जो कहते हैं कुछ करने का जज्बा दिखे ना, पहाड़ी पर चढ़ने में कुछ मज़ा तो आए। आज वहीं लेके जाएंगे आपको जहाँ चढ़ने में मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा, आनंद अंदर आएगा और बाहर से गजब 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 मुंह से वाह वाह निकलता आएगा। चलिए चलते हैं, माता जी पहुँची है वहाँ, देखते हैं ज़रा। तो यहाँ कुछ दिन पहले की बात है बस, गढ़नी आरिका विशिष्ट मती माता जी सत्संग पहुँच गई। वहाँ के दृश्य देख रहे हैं आप। चढ़ने में तकलीफ होती है, कोई चट्टान ऊंची कोई नीची होती है, सीढ़ी यूँ होती है यूँ होती है, कहीं सीढ़ी नहीं होती है, लंबे पैर रखने पड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसलिए मजबूत होके जाइएगा। हाँ, और हाँ, कलग मलाई तीर्थ है ये। कहाँ पर? मदुरई से 58 किलोमीटर दूर है। देख लिए, सब माता जी ने यहाँ दर्शन किए, ध्यान लगाया, समाई किया और घन गजब का आनंद लिया। इन जहाँ कहते हैं, क्या कभी जैन साधु विश्राम का करते हैं, विहार करते देख लिया है? नंगे पैर करते हैं, बदन पे कुछ होता नहीं है, एक बार लेते हैं अन्न जल कुछ भी लेना और फिर 24 घंटे कुछ नहीं, उसमें अंतराय होता तो भी गैप हो जाता है। ऐसे करने वाले हमारे साथ करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं इन पत्थरों गुजरते हुए? तो अब वह है जो कहते हैं जहाँ पर हमारे साधु 1000 साल पहले, 1200 साल पहले कैसे विश्राम करते थे और वहाँ पर कैसे तीर्थंकर प्रतिमा उतरी थी, वह भी दृश्य देखेंगे। माता के साथ आगे बढ़ते हैं और तीर्थ को देखकर गजब के दर्शन करते हैं। हाँ, तो ये है तमिलनाडु के थूथुकुडी के शहर में कुलुगुमलाई जैन तीर्थ कह सकते हैं। गूगल में सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। यह तमिलनाडु के राज्य के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। आरटीआई में चैनल महालक्ष्मी जानकारी मिली, उससे कुछ बता रहे हैं आपको कि 2008 में केंद्र सरकार ने इसके लिए 2008, आज से 16 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब 1 करोड़ रुपए देकर यहाँ पर सहयोग से इसको सही किया गया था। और तब ये मिला था कि पहाड़ पर भी ऐसा मंदिर हो सकता है, उसकी चोटी पर ऐसे विशाल मंदिर हो सकते हैं। 700 ईस्वी तक कहा जाता है, इतना प्राचीन था। और ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये सारी ये जो हैं आज से 1200-1300 साल पुराने, कहते हैं ना जैन बेड्स कहा जाता है अंग्रेजी में जिसको, यानी जहाँ पर जैन दिगंबर संत आते थे, विहार करते थे, ध्यान करते करते जहाँ पर विश्राम करते थे। ऐसे यहाँ पर अब बहुत 95 शिलालेख मिले हैं। और कहा जाता है, जो आरटीआई में जानकारी दी गई कि 2008 के समय, 2009-10 के भी समय पर यहाँ पर लगभग हर महीने 300 से 400 ही यात्री आते थे। आप उसमें से कहते हैं पर्यटक कोई होते थे। और आज की तारीख में, आज से 2 साल पहले जो गणना मिली है, तब 3000 से ज़्यादा लोग हर माह यहाँ पर आते हैं, इस जैन तीर्थ पे आते हैं। इतना ज़रूर है, अभी इसकी पूरी पहचान जैन तीर्थ के लिए है ऊपर की तरफ, नीचे कुछ अदला बदली की बात चलती है, पर ऊपर ये तीर्थ देखेंगे आप, बहुत गजब का तीर्थ है। चट्टानों पर उकेरी प्रतिमाएं, गजब के दृश्य में वास्तुकला, गजब गजब देखकर 768 डिग्री हमारी कैसी वास्तुकला थी, कैसी शिल्पकला थी, वह आप यहाँ चट्टानों में कुरेदे हुए देखकर, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अन्य चुन देखकर देख सकते हैं। दृश्य देखेंगे आप, गजब का प्राकृतिक सौंदर्य, और चट्टानों के निहार से देखते आपको सुंदर वातावरण देखेगा कि एक बार पहुंचे जरा, जब भी जाए मदुरई के पास, बस 60 किलोमीटर दूरी पर आइए इनके आगे और दर्शन करते हैं। पहाड़ के ऊपर चोटी से जाते हैं तो आपको यहाँ पर अधूरा बना हुआ मंदिर मिलेगा। 768 से 800 ईस्वी के बीच की बात कर रहे हैं, जब यह पांड्य राजा नेदुजुदुमैया द्वारा उसका निर्माण किया गया। शायद उसकी मृत्यु हो गई, तो शायद वह निर्माण जितना अधूरा रह गया। यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे स्थल मिल जाएंगे जहाँ पर जैन संत आके विश्राम करते थे। और यहाँ चट्टानों पर जिस तरह चारों तरफ उकेरी प्रतिमा है, इस समय पूरी तरीके से इसको संग्रहित करा गया है, पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कंट्रोल में लेकर संरक्षित कर रहे हैं। सफाई अच्छी है, सब कुछ। सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ पर वह थोड़ी कठिन है, कहीं पत्थर टूट गए हैं, रेलिंग लग रही है, कहीं रेलिंग टूट गई है, कुछ इस तरह की बातें, कई जगह चढ़ने पर आपको दिक्कत हो सकती है। विशेष समय, इस समय जाने का समय बहुत अच्छा है, और केवल बरसात छोड़ के और समय में यहाँ पर, गर्मियों में आए थोड़ा, जब
पत्थर गर्म हो जाता है तो सुबह सुबह यात्रा कर सकते हैं, और आजकल यहाँ पर हर समय यात्रा की जा सकती है। रॉक कट, ध्यान रखिएगा, ये रॉक कट शिल्पकला है, यानी चट्टानों को के अंदर उकेर कर बनाई हुई। कहते हैं 150 ऐसे बेड्स बने हुए हैं जिनमें जहाँ कर देखेंगे किस तरीके से ऐसे प्रकृति के बने हुए पत्थरों पर जैन संत यूं ही विश्राम करते हैं, 3-4 घंटे ध्यान करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर बैठकर आमने बैठकर चट्टानों पर उद्बोधन देते थे, जो श्रावक श्रावक वहाँ पर पहुँचते थे। एक एक चट्टान जैसे खुद बोलती है, कहते ना पत्थर बोलते हैं, तो वह यहाँ अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके भावना भाएं और देखिएगा अपनी पुरानी संस्कृति को, अपनी विरासत को। जो कुछ चित्र देख रहे हैं इनको देखकर आप भूल जाएंगे कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनाते हैं, और जो यह आज से 1000 साल 12 साल 13 साल पुराने मंदिर है, ये एक जिनाले इस तरह के हैं जो प्रकृति में खुले हुए में आज भी अपने को देखकर हमें गद गद कर जाते हैं। जो 20% शिलालेख मिले ना आरी गांव के बारे में, वह यहाँ की लोकल नहीं थी, यानी कहा जाता है कि जो विहार करके आती थी उनके बारे में है, क्योंकि उस समय यहाँ की जो और परंपराएं भी थी वह नहीं कहती कि स्थानीय रूप से यहाँ पर कोई आरिकाएँ थी, यानी जैन साधु यहाँ थी दिगंबर संतों के साथ, वह यहाँ आती थी। उनके शिलालेख यहाँ पर उत्कीर्ण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि हमारे जैन समाज में उस समय केवल दिगंबर संत ही नहीं, हमारी दिगंबर आरिकाएँ भी जो इस धर्म की थी, दिगंबर धर्म की आर्य को मानने वाले, वह भी आती थी और यहाँ उनके विश्राम स्थल भी थे। और स्पष्ट बताते हैं कुछ अलग थे, कुछ अलग थे, जैसे आज भी वही परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ की चट्टानें कुछ इस तरीके से स्वीकार करके बोलती जाती हैं। इन शिलालेखों में पता चलता है कि यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक 7वीं से 9वीं सदी में विशेषकर तब इन क्षेत्रों में शिक्षा के अंदर जैन संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चलते फिरते वे विद्यालय के रूप में काम करते थे, जैसे यानी जहाँ वे जाते थे उनके प्रवचन, उनके संबोधन समाज के अंदर एक जागृति लाने का, जानकारी देने का और सब कुछ बताने के लिए बहुत बड़ा एक स्तंभ बन जाते थे, बहुत बड़े प्रवचनकार के रूप में। साथ यह शिलालेख यहाँ पर इस तरह के जो मिले हैं वे बहुत कुछ यहाँ का इतिहास बता जाते हैं। ये कलोगो मलाई शब्द थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है गिद्ध शिखर, यानी जिस तरह शिखरों में ऊंचा होता है ऐसा ही ये शिखर है। यहाँ पर आकर जैसे गिद्ध कहीं विराजमान होता है बड़ी देख सर, उसकी आँख से दूर दिखता है, इसी तरह की चोटी दूर से आपको ये कलोगो मलाई शिखर दिखता है। चोटी पर मंदिर, जिनालय अधूरा मंदिर, और वह गजब की वास्तुकला। दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन जैन स्थलों में तो नाम आता है सबसे पहला तो कलोगो मलाई इस शिखर का है। यहाँ पर आज तक के इतिहास में अगर जैन शिलालेख कहीं मिले हैं तो सबसे ज़्यादा शिलालेख जहाँ मिले हैं तो वह कलोगो मलाई 98 शिलालेख मिले हैं यहाँ पर, और उसमें लगभग 20% शिलालेख तो ऐसे हैं जो हमारे यहाँ साध्वियों यानी आरिकाओं के बारे में हैं। इससे लगता है कि 8वीं सदी से लेकर 4वीं सदी तक यह जैन संस्कृति का कितना मजबूत और वैभवशाली संस्कृति रही होगी। यहाँ की विरासत वह आज भी जैसे यहाँ के पत्थरों से बोली जाती है। यहाँ कर देखकर जिस तरह के 150 से ऊपर के विश्राम स्थल बने हैं, प्राकृतिक चट्टानों के अंदर किस तरह स्थान बने हुए हैं, और ऊपर तीर्थंकर प्रतिमाएं उतरी हुई हैं, 24 की 3 कतारें हैं, कहीं यक्षिणी है कहीं और। इससे लगता है कि यहाँ पर यक्षिणी और अन्य को भी सबकी मान्यता होती थी। और तीर्थंकरों के यहाँ पर मेन रूप यहाँ पर क्या है? गोमटेश्वर प्रतिमाएं, यानी बाहुबली भगवान की बहुत प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की बहुत प्रतिमाएं, और अन्य तीर्थंकरों की यहाँ प्रतिमाएं दिख जाती हैं। पद्मासन में भी, खड़गासन में भी सारे ध्यानमग्न कई छत्र के साथ है। यह पहचान दिगंबरत्व की इन पर्वतों पर, इन चट्टानों पर साफ होकर हुई देखकर देखेंगे, आनंद ही आनंद मिलता है जब एक एक सीढ़ी के साथ ऊपर बढ़ते जाते हैं। आप आकर देखेंगे तो आनंद लेंगे। एक बार आइएगा, मदुरई से 58 किलोमीटर दूर 1.25 घंटे के अंदर कलोगो मलाई गिद्ध शिखर के ऊपर, जहां पर एक एक चट्टान अपनी कला के बारे में, वास्तुकला के बारे में, शिल्पकला के बारे में बताती है और कहती है कि 1200 साल पहले भी हमारे दिगंबर संत चतुर्थ कालचर्या करते हुए किस तरह यहाँ पर आते हुए जब उत्तर से भारत से दक्षिण जाते थे, किस तरह यहाँ पर चट्टानों के पास विहार करके विश्राम करते थे। कैसी पूरी प्रतिमाएं आज भी जैसे मुख से बोल रही हों, पुकार रही हों, दिग्दर्शन करा रही हों। जैन धर्म की जय जयकार करिए और अपने तीर्थों को सुरक्षित रखने के लिए आइए उस तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई विरासत के पास, आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।